Welcome class 9th in today's class. Students, from today we are going to start our economics chapter 2nd, that is people as resource. हम आज से स्टार्ट करेंगे पीपल एज रिसोर्स, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि what is people resource, what is human capital, and what are main इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन से मेन सेक्टर्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। साथ में हम हमारी इस चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद दिस टॉपिक पीपल एज रिसोर्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक असेट की तरह काम कर सकता है, ना सिर्फ लाइबिलिटी की तरह, है ना। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि कहीं पर भी पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होते हैं। हमेशा हम लोगों ने क्या देखा है कि पॉपुलेशन को एक नेगेटिव वे में हमने देखा है कि अगर कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरह काम कर रही होंगी, है ना। लेकिन ये चैप्टर हमें ये समझा देगा कि किस तरह से अधिक पॉपुलेशन होना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए या हमारी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन उस कंट्री में एक असेट की तरह काम करे। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उस कंट्री के जो पर्सन्स होंगे, जो सिटीजन्स हैं, जो भी पॉपुलेशन है, वो क्या होंगे, वो एक रिसोर्स की तरह काम करेंगे, है ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में भी पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा हुआ है, रिसोर्सेज के बारे में, टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा, और वहाँ पर हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में सभी लोग, जो भी एक एक मेंबर है, वो एक रिसोर्स की तरह काम करना शुरू कर देता है ना, तो वो कंट्री क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, है ना। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है जब हम हमारे ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करें, है ना। एक ह्यूमन को, एक नॉर्मल से ह्यूमन को हम क्या बना दें, कैपिटल बनाने के लिए हमें उसमें उनके साथ कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हैं, वो है एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। अगर हम किसी भी पर्सन को चाहते हैं कि वो लायबिलिटी ना बने, बल्कि हमारे लिए एक असेट की तरह, एक पूंजी की तरह काम करे, है ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके साथ 3 इन्वेस्टमेंट करने होंगे, 3 तरह से खर्च करने होंगे। सबसे पहला होगा, हम उसके साथ क्या करेंगे, उन्हें एजुकेट करें, अच्छी एजुकेशन दें। सेकंड देंगे हम एक अच्छे क्वालिटी की ट्रेनिंग, है ना, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए हम उस पर्सन को तैयार करेंगे, साथ ही साथ ट्रेनिंग देंगे। साथ ही साथ मेडिकल केयर अगर हम करते हैं किसी भी पर्सन का प्रॉपर वे में, यानी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, तो वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन एक रिसोर्स बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, और ये रिसोर्स पर्सन, ये जो हमारा पर्सन तैयार होगा, ये क्या होगा, ये हमारे कंट्री के लिए एक असेट की तरह वर्क करेगा। क्लियर। People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and ability. तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब अगर हम देखना चाहते हैं तो हम किसी भी पर्सन को, किसी भी पीपल को, किसी भी तरह के जो लोग होंगे उनको रिसोर्स तब कह सकते हैं जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, यानी वो लोग जो वर्किंग पॉपुलेशन होंगी, जिनके अंदर किसी भी तरह के प्रोडक्टिव स्किल्स होंगे, कुछ एबिलिटीज़ होंगी, है ना, कुछ योग्यताएं होंगी। ऐसे ही लोगों को हम रिसोर्स कंसीडर करते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है, अगर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रिसोर्स वाले पर्सन्स मिल जाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हों, टैलेंटेड हों, जिनमें बहुत अच्छी एबिलिटीज़ हों, किसी भी तरह के काम को कर पाने की प्रोडक्टिव स्किल्स हों, है ना, तो क्या होगा कि वो उस कंट्री का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन देगा। ये जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस होंगे, ये
अब ये जीडीपी होती क्या है? जीडीपी क्या होती है? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंट्रीज ड्यूरिंग वन ईयर। किसी भी कंट्री के अंदर पूरे एक साल के अंदर जिस भी तरह के गुड्स प्रोडक्ट्स जो तैयार होते हैं या किसी भी तरह के जो सर्विसेज दिए जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, है ना? और इसका अमाउंट अधिक कब होगा? जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स होंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को जब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और समझ जाते हैं, तो हम एक पॉजिटिव साइड पा जाते हैं अधिक पॉपुलेशन होने के, है ना? कि अधिक पॉपुलेशन है तो उसका क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकता है हमारे ऊपर। तो यानी अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी की पॉपुलेशन होगी तो हमारी कंट्री किसी भी वे में ग्रोथ करेगी। तो अच्छे फूड, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्सन को ह्यूमन रिसोर्स बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा, यानी एक तरह से एक पूंजी हो जाएगी हमारे पास, एक असेट हमारे पास हो जाएगा जो हमारे कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और कंट्री के प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के थ्रू, उसका क्या होता है? उसका हमें रिटर्न में भी मिलता है बहुत सारे प्लस होने के साथ, बहुत सारे फ़ायदों के साथ हमें जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है वो मिलता है ना? अगर हम सभी लोग एजुकेशन ले रहे हैं, हम सभी लोग ने एक एम बनाया हुआ है, हमको पता है कि हम लोग आगे की किस पर्टिकुलर फील्ड की तैयारी करेंगे, कहाँ पर हम जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं खुद को एक ह्यूमन रिसोर्स बनाने के प्रोसेस में, है ना? अगर हम लोग सही वे में पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, साथ ही साथ हम हमारे हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। हेल्थ का मतलब यहाँ पर ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ से है बल्कि मेंटल हेल्थ से भी है ना? हर तरह के हेल्थ से है। तो हम अगर फिज़िकल और मेंटल दोनों तरीके से हेल्दी हैं और साथ ही साथ एक लेवल के स्टडीज़ करने के बाद जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन है उसको लेने के बाद हम क्या करेंगे? हम किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग कोर्स को करेंगे, है ना? किसी तरह के जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं जो हमें उस फील्ड के लिए मतलब पर्टिकुलर फील्ड के लिए प्रिपेयर करेंगे, तैयार कर देते हैं। तब हम क्या बनने के प्रोसेस में हैं? तब हम एक ह्यूमन कैपिटल, एक ह्यूमन रिसोर्स बनने के प्रोसेस में हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हम एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन के तैयार हो जाते हैं, एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं जो ना सिर्फ खुद का डेवलपमेंट करेगा, हर तरह का डेवलपमेंट करेगा, अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का, बल्कि वो पूरे नेशन का डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा। ठीक है? तो वो लोग जो बहुत अच्छे तरीके से इन 3 इन्वेस्टमेंट को पाते हैं, यानी जो खुद के ऊपर इन 3 इन्वेस्टमेंट को करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो एक अच्छे तरह से ह्यूमन रिसोर्स बन के तैयार हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ है जो सही वे में हमें नहीं मिल पाता है, तो कहीं न कहीं हम हमारा 100% नहीं दे पाएँगे कंट्री के डेवलपमेंट में भी और खुद के ग्रोथ में भी। ठीक है? तो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि ह्यूमन कैपिटल सभी तरह के जो भी रिसोर्सेज़ हैं उन सब से सुपीरियर है। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि हमारी एबिलिटी, हमारा नॉलेज, हमारी ट्रेनिंग, हमारी स्किल, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जो भी वर्क एजुकेशन है हमारा, वो सब कुछ होना, है ना? यही सारी चीज़ें मिलाकर किसी भी ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। ठीक है? तो अगर हमारे पास किसी भी तरह की नॉलेज नहीं है, अगर हम मान लेते हैं कि हमें नॉलेज ही नहीं किसी चीज़ की, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि लैंड को हम कैसे यूज़ करेंगे? अगर है ना? तो लैंड यूज़ तभी हो सकता है जब हमारे पास नॉलेज होगी, यानी जब कोई पर्सन ह्यूमन रिसोर्स होगा, है ना? तो ह्यूमन रिसोर्स तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया लैंड से भी,
या फिर दूसरे अदर जो रिसोर्सेज है उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है ना, क्योंकि बिना ह्यूमन रिसोर्स हुए, बिना ह्यूमन की अंदर एबिलिटी हुए किसी भी तरह के दूसरे रिसोर्सेज भी हमारे लिए यूज़लेस हैं, है ना। वो खुद यूज़ नहीं हो सकते जब तक कि एक ह्यूमन नहीं यूज़ करता है इनको, है ना। तो यानी ह्यूमन रिसोर्स हर तरह की रिसोर्सेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। क्लियर। यहाँ पर बुक में दो स्टोरीज़ दी हुई हैं, एक विलास की स्टोरी है और एक शकल की मतलब स्टोरी दी हुई है। यहाँ पर जो दोनों स्टोरीज़ को तुम पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि ह्यूमन रिसोर्स होना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये जो 3 इन्वेस्टमेंट हैं इनको करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, बहुत ही इजी है, नहीं समझ में आने पे हम लोग हमारे लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत ही इजी स्टोरी है, उसको पढ़ के समझ जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन। हम लोगों ने देखा हुआ है सभी को वेरियस टाइप के एक्टिविटीज़ करते हुए, है ना। हर तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम सभी लोग करते हैं, इनकम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होता है ना। जैसे हमारी स्टोरीज़ में भी हम पढ़ेंगे कि जो विलास था वो फ़िश बेचता है, जबकि शकल को बाद में जॉब मिल जाती है क्योंकि वो एजुकेशन लेता है, हेल्दी होता है और अच्छी ट्रेडिंग करता है ना, जबकि विलास नहीं कर पाता है। तो लेकिन फिर भी दोनों में के ही जो वर्क हैं, जो भी इनकम का सोर्सेस है, उस पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों ही एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। इसी तरह हर कोई एक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो ये जो डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे क्लासिफाइड किया गया है हर तरह की एक्टिविटीज़ को डिफरेंट सेक्टर्स में, अब वो हम समझेंगे। ठीक है, तो वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज़ सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज़ टर्चरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर को पहले समझेंगे। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है ऐसा सेक्टर, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि डायरेक्टली नेचर से लेकर हम कर रहे हैं ना, जो सबसे प्राइमरी है, यानी बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का हम लोग चेंजेस नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों में, जो नेचर में जिस भी फॉर्म में चीज़ें मिल रही हैं और उसको उसी फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा जो सेक्टर होता है उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में हम ना तो सॉइल को खुद फॉर्म कर रहे हैं, ना तो किसी भी तरह का हम उसमें खुद से सेल्फ मेड हम लोगों ने कुछ भी किया हुआ है। ये एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है ना, फार्मिंग होना, एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस होता है वो एक नेचुरल चीज़ होती है। तो इसको हम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ऐसी चीज़ें हमारी किस में आएंगी? प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। इनके अलावा फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होंगे। क्लियर। सेकंड टाइप का जो हमारा सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में केवल एक ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है, और वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक, सेकेंडरी का मतलब ही होता है कि हम सेकंड लेवल पर काम करें, यानी कहीं से हमने कोई चीज़ ली, फिर हमने उसको एक सेकंड स्टेप के थ्रू वहाँ पर कुछ तरह की एक्टिविटीज़ की। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम फार्मिंग से मिलने वाले कॉटन को लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, और फिर हम उससे कॉटन क्लॉथ बनाते हैं, है ना। तो सेकंड स्टेप में जाकर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई यहाँ पर, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। क्लियर। ठीक है, जबकि प्राइमरी में हम सेकंड लेवल पर नहीं जा रहे हैं ना, प्राइमरी में हम एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं अगर, तो जिस भी फॉर्म में हम एनिमल से जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको पाते हैं, उसी तरह से हम उसको बेच रहे हैं, उसी तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, है ना। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, सेकंड लेवल पर आते हैं। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल की बात की जाती है तो केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ही सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक, अब आता है थर्ड सेक्टर, वो है टर्चरी सेक्टर। टर्चरी को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिंग,
ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो सर्विस सेक्टर में यानी टर्चरी सेक्टर में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो किसी भी तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराती हैं, यानी किसी भी तरह की सुविधा देती हैं। जैसे ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग हमारे लिए मार्केट अवेलेबल कराता है, हमारे पास फिनिश्ड गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो ट्रेडिंग के थ्रू आती है। ट्रांसपोर्टेशन हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने की सुविधा देता है। कम्युनिकेशन हमें अपने आइडियाज़, थॉट्स, व्यूज़ एक्सप्रेस करने के, शेयर करने का जो में हेल्प करता है। इसी तरह बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस जैसी चीज़ें हमें किसी न किसी तरह की सुविधा दे रहा है ना, किसी न किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो वो चीज़ें जो हमें किसी भी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है वो किस सेक्टर में इंक्लूड होगा, टर्चरी सेक्टर में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो तीनों ही सेक्टर समझ में आ गए होंगे। तो ये तीनों ही सेक्टर्स मिलके क्या करते हैं, ये तीनों ही सेक्टर्स मिलके हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये तीनों ही किसी न किसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टू पार्ट्स होते हैं, दो और पार्ट्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। कौन कौन से होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। जब हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो जिसके बदले में हमें किसी भी तरह का पे होता है, कोई भी पे करता है हमें, या फिर किसी भी तरीके से हमें प्रॉफिट होता है, तो वो एक्टिविटी हमारी मार्केट एक्टिविटी कहलाएगी। यानी अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग करने पे जो हमारा प्रोडक्शन होता है और उसे हम ले जाकर मार्केट में बेचते हैं तो हम मार्केट एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या हुई, जब हम हमारे सेल्फ कंजप्शन के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी अभी भी हम फार्मिंग ही कर रहे हैं लेकिन हम सिर्फ उतनी ही फार्मिंग कर रहे हैं या उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं जितना हमें खुद के यूज़ के लिए, अपनी फैमिली को कंज्यूम कराने के लिए चाहिए। ठीक है, यानी हम किसी भी तरह के प्रॉफिट को नहीं पा रहे हैं इस एक्टिविटी के करने के बाद। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। क्लियर। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होते हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि मेन एंड वीमेन के बीच में भी वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवीज़न होता है ना। हम लोगों ने देखा अपनी सोसाइटी में भी कि मेल्स के लिए कुछ अलग टाइप के वर्क होंगे, फीमेल्स के लिए अलग तरह के काम होंगे, यानी घर के जो काम करने हैं, बच्चों को देखना है, खाना बनाना है, क्लीनिंग है, यूटेंसिल्स के वॉश करना है, क्लॉथ्स को, हाउसेस क्लीन करना है, और इस तरह से जो काम करना है वो ज़्यादातर फीमेल्स यानी विमेन के वर्क में इंक्लूड किया जाता है ना। जबकि आउटसाइड वर्क जो होते हैं वो हम ज़्यादातर मेल को कंसिडर करते हैं कि वो करेगा, है ना। तो इस तरह से हमारे सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर क्या हुआ है, वर्क का भी डिवीज़न किया गया है। तो कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है कि इंडिया में किस तरह से या हमारी कंट्री में किस तरह से वर्क का डिवीज़न किया गया है, तो हम उसको एक शॉर्ट में इस तरह से आंसर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था आज की क्लास के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या होती है, किन किन फीचर्स के होने पर हम किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी की पॉपुलेशन को कहेंगे कि ये क्वालिटी वाली पॉपुलेशन है ना, वो हम पढ़ेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि कैसे हम खुद क्वालिफाइड बन सकते हैं, हम कैसे अपने अंदर क्वालिटी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।